फ़ज़ाइया ने दुश्मन को चारों शाने चित करके दुनिया को हैरत ज़दा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम फ़ज़ाइया पर पैगाम। कहा फ़ज़ाइया ने मार्का हक़ बुनियाद मरसूस में फ़ैसला कुन किरदार अदा किया। फ़ज़ाइया की नाकाबिल तस्खीर कसीरुल जिहती जंगी सलाहियतें उनकी जिद्दत का सबूत हैं। फ़ख्र है कि फ़ज़ाइया ने अपनी ताबनाक तारीख़ी रिवायत को ज़िंदा रखा। फ़ज़ाइया ने साबित किया कि दुश्मन कभी जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा पर अवाम पुरजोश। दीनी और मिली जज्बात उरूज पर। पाक फौज को सलाम, शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात पर अमल करने का पैगाम। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। कराची से आज़ाद कश्मीर तक ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैलियाँ और जुलूस निकाले गए। फ़ज़ाओं में दुरूद व सलाम की सदाएं। सरवर कौनैन की बारगाह में हदिया नात पेश किया गया। शुरका ने आकाए दो जहां से मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार किया। घर, गलियां, मोहल्ले, मसाजिद, शाहराहें और इमारतें रंगो नूर से जगमगा उठी। गुंबद खिज़रा और खाने काबा के खूबसूरत मॉडल तवज्जो का मरकज़ बन गए। नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महाफिल का भी इनेकाद। मुल्क की सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की दुआएं मांगी गई। पाकिस्तान का फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आदा। हर सिफारती फ़ोरम पर फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के लिए पूरी क़ुव्वत से आवाज़ बुलंद करने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर के मुशीर बराए मजहबी उमूर और शरई अदालत के चीफ जस्टिस महमूद सिद्दीकी की वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़लस्तीनी बहादुरी से इसराइली जारहत का सामना कर रहे हैं। इसराइली काबिज़ अफ़वाज के हाथों इंसानी साख्ता कहत का शिकार हैं। पाकिस्तान गजा के लोगों के लिए इंसानी इमदाद की फराहमी जारी रखेगा। फ़लस्तीनी सदर के मुशीर ने मुल्क में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया और सदर महमूद अब्बास की जानिब से ख़त भी वज़ीर आज़म को दिया। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के लिए तहनीती पैगाम दिया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सखर, हैदराबाद, घोटकी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। फैसलाबाद में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ी जुलूस जंग बाजार से निकाला गया। ज़िला चकवाल में मस्जिद हयातुन्नबी में 112 पाउंड वज़नी केक काटा गया। कोचावाला, आरिफवाला समेत पंजाब के कई शहरों में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात जारी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में भी ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत। कहा, ये दिन हमारे लिए ईद से कम नहीं। इस दिन और पाकिस्तान और पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआएं की जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी पूरी कायनात के लिए बाइस रहमत और सआदत है। नबी की तालीमात पर अमल पैरा होने में ही हर कामयाबी है। पेशावर में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं। आज तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें तो मसाइल हल होंगे। कराची के निश्तर पार्क में ईद मिलादुन्नबी के मरकजी जुलूस का इनेकाद। जमात अहले सुन्नत के सरबराह शाह अब्दुल हक कादरी, अल्लामा कौकब नूरानी ओकाड़वी, हाजी हनीफ तैयब, सरवत एजाज कादरी और दीगर उलमाए कराम ने खिताब किया। शहर में जमीयत उलमाए पाकिस्तान और दीगर तंजीमों की जानिब से भी रैलियां निकाली गई। यौम दिफा पर रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। यादगार शोहदा मुल्तान, गुजरांवाला और खारियां गैरिजन में तकारीब। यादगार शोहदा पर चादरें चढ़ाई गईं। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश। गाजियों को खराज तहसीन पेश किया गया। कोर कमांडर लाहौर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर सलामी पेश की। बहावलपुर गैरिजन में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। पेशावर में कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। गवादर में भी यादगार शोहदा पर तकरीब। कोयटा गैरिजन में हुई तकरीब में कोर कमांडर बलूचिस्तान और वजीर आला बलूचिस्तान ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए।
सखर में यौम दिफा की मरकजी तकरीब में 300 फीट ऊंचाई पर सब्ज हिलाली परचम लहराया गया। दादू, उमरकोट और जामशोरो सिंध यूनिवर्सिटी में भी रैलियां और तकरीबात। हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, कोटद्दू में भी यौम दिफा पर जुलूस और रैलियां। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सियालकोट में यौम दिफा के मौके पर सियालकोट किले पर हिलाल इस्तक़लाल की तब्दीली की तकरीब। यौम वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खिताब में कहा कि बुनियान मरसूस आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। बलूचिस्तान में कल्लात नोशकी और किला अब्दुल्ला समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियों और दुआया तकरीबात। अगली दफा स्कोर 60-0 होगा, 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा। पाक फजाइया हर महाज पर तैयार है। पाक फजाइया अवाम की उम्मीदों पर पूरी उतरी, अवाम को कभी मायूस नहीं किया। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान का यौम दिफा पाकिस्तान पर खिताब। कहा, बुनियान मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा की। तकनीकी जिद्दत ने पाक फजाइया को दुनिया में मनवाया। यौम दिफा पर मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान बेस के दस्ते ने मज़ार क़ायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल ली। पाक बहरिया की जानिब से भी यौम दिफा भरपूर जोश व जज्बे से मनाया गया। इस्लामाबाद में पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। कराची और लाहौर में भी तकारीब का इनेकाद किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं, अब उसके लिए हम दुनिया के किसी मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं हैं। हमारे अपने दिफाई इदारे जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की बनी हुई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के वेपन्स की हमारे पास टोटल रिलायंस है। तो इंक्लूडिंग मिसाइल्स, हर चीज़। पाक बहरिया दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम से लैस है। फ़ज़ा, समंदर और ज़मीन पर दुश्मन को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले ये मिसाइल पाकिस्तान में तैयार किए गए हैं। पाक बहरिया के असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस कोमोडोर राव अहमद इमरान का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक को खुसूसी इंटरव्यू। जंगी जहाज़ PNS तैमूर पर जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर को बताया कि हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल और हथियार दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों के लिए हथियारों से कम नहीं है। कैपिटल टॉक स्पेशल नेवी डे पर पीर की शब 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। ISPR ने यौम दिफा पर नया नगमा अल्लाहू जारी कर दिया। साहिर अली बग्गा की आवाज़ में नगमे में पाक फौज की बहादुरी और पाकिस्तानी कौम के जज्बे को खराज तहसीन पेश किया गया। ISPR ने 6 सितंबर 1965 पर नई डॉक्यूमेंट्री भी जारी कर दी। डॉक्यूमेंट्री में जंग सितंबर के गाजियों की लाजवाल दास्तान उनकी ज़बानी पेश की गई है। जंग में दरियाए चनाब पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 4,88,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। कई बस्तियां पानी के घेरे में आ गई। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में जमींदारा बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे आब। सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाली एक कश्ती उलट गई। खातून और 3 बच्चे डूब गए। एक बच्चे की तलाश जारी। 25 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में सवार अफराद को सैलाब मुतासरा इलाके से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा था। रेस्क्यू पॉइंट्स पर छोटे बच्चों के लिए लाइफ जैकेट्स मौजूद न होने की इत्तला। बहावलपुर में दरिया सतलज में सैलाबी रैला बिखरने लगा। जमींदारा बंद टूटने से पानी मुल्हिका बस्तियों में दाखिल। सैलाब मुतासरीन शदीद परेशान, हुकूमत से मदद की अपील। बहावल नगर में सैलाब से 143 देहात मुतासिर, 1 लाख से जायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के सतह में कमी मगर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। दरिया रावी में माई सफूरा के बंद से निकलने वाले रैले ने कबीरवाला के 40 देहात को डुबो दिया। 80,000 से जायद लोग बेघर। फसलों और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। सरकारी इमारतें भी सैलाब की जद में आ गई। थोड़ा बहुत जो उठाया बकाया वो पानी आ गया, फिर कुछ अंदर पड़ा हुआ, कुछ बस उठा लिया। कोई हमारी मजबूरी है, अब हम यहीं पड़े, ना कोई रोटी है, ना कोई पानी, ना कोई कुछ, ना कोई कैंप दिया, कोई बताने नहीं आया। मुल्तान में सैलाब से मुतासरा कासिम बेला का मकीन अब्दुल सत्तार दोहरी परेशानी में मुब्तला। एक तरफ गुर्बत तो दूसरी तरफ सैलाब से घर शदीद मुतासिर हुआ। बच्चे और खवातीन कई फिट पानी से परेशान। अब्दुल सत्तार अब तक हुकूमती इमदाद और रेस्क्यू का मुंतजिर, घर का सामान बचाने की कोशिश में मसरूफ।
गुजरात में बारिश के 4 रोज गुजरने के बाद भी शाहराहों और गली मोहल्लों में पानी जमा। फवारा चौक, जेल चौक, कचहरी रोड, जिना रोड, प्रिंस रोड, मोहल्ला बख्शू में अब भी पानी मौजूद। कमिश्नर गुजरावाला का कहना है कि शहर में 6 अजला की मशीनरी और अमला निकासी आप के लिए काम कर रहा है। डिस्पोजल स्टेशन फाल हैं। कई इलाकों में पानी में कमी हुई है। गलियों में खड़े पानी को भी जल्द निकाल दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों के फ्लड रिलीफ कैंप्स में बीमारियों से बचाव के स्प्रे, मच्छर मार, जरासीम कुश और डेंगू से बचाव के स्प्रे किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने डेंगू से बचाव की मुहिम मुसलसल जारी रखने की हिदायत कर दी। खाली करे पक्के ते अचो बाहुकुम जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब जाम शोरो जो नोटिफिकेशन है कचो खाली करे पक्के ते मुंतकिल थी वञो। गुड्डू बैराज पर आज बड़े सैलाबी रैले की आमद का इम्कान। सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा। सहवन में दरियाई बेल्ट के मकीनों से इलाका खाली करवाने के ऐलानात। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला का कहना है कि सैलाबी रैले से निपटने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह का सखर बैराज का दौरा। कहा पंजनत और गुड्डू बैराज पर सैलाबी रैला पहुंचेगा तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आपाशी अफसरान ने बताया कि हिफाजती बंद की कमज़ोर जगहों पर काम चल रहा है। सखर बैराज को कोई खतरा नहीं है। मुल्तान में शेरशाह फ्लड बंद पर पानी का दबाव मुसलसल बरकरार। जंग में हेड तरीमों पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सिंध के शहरों उमरकोट, थरपारकर, टंडो मोहम्मद खान में मानसून की बारिशों का आगाज। महकमा मौसमियात ने 11 सितंबर तक मीरपुर खास, सांघा, ठट्टा, बदीन, जामशोरो, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में आज शाम से जुमेरात तक वक्फे से तेज़ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने तेज़ बारिशों से अवन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। NDMA ने अगले 2 रोज़ के दौरान जनूबी पंजाब के शहरों बहावलपुर, बहावलनगर, राजनपुर, खानपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान और सादिकाबाद में तेज़ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। कहा शदीद बारिश से पहाड़ी नदी नाले बिखरने और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। अमरीका की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की फराहमी। अमरीकी तैयारों में इमदादी सामान पाकिस्तान पहुंचाया गया। खैमे, डी वाटरिंग पंप और जनरेटर शामिल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर और कमांडर सेंटकॉम एडमिरल ब्रेट कूपर ने इस्लामाबाद में इमदादी सामान पाक फौज के हवाले किया। इमदादी सामान पाक फौज के फ्लड रिलीफ कैंप्स के जरिए सैलाब मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। एडमिरल कूपर ने कहा कि यह मिशन दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पायदार दोस्ती और मुश्तरका अज़म की अक्कासी करता है। नूर खान एयरबेस पर अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने सैलाब मुतासरीन के लिए गहरे दुख का इजहार किया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े होने पर अमरीकी हुकूमत और अफवाज के शुक्रगुजार हैं। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का वसी पैमाने पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। गुजरांवाला और सियालकोट में हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी कैंप्स में कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी। सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल्स SMW4 और IMV केबल्स में खराबी के बायस बैंडविड्थ जुज़वी तौर पर मुतासिर। तर्जुमान PTCL का कहना है कि केबल्स कटने से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। मसरूफ़ तरीन औक़ात में इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर हो सकती हैं। मुतबादिल बैंडविड्थ के जरिए सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा है कि अलीमा खान पर अंडा फेंकने की मजम्मत करता हूं। जिस तरह की सख्त जेल मरियम नवाज ने काटी, बानी PTI 15 दिन नहीं काट सकते। बानी PTI को जेल में तमाम सहूलियात मैसर हैं। रमा साल का दूसरा मुकम्मल चांद गिरन आज रात होगा। पाकिस्तान में भी मुशाहिदा किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात 8:28 पर चांद की रोशनी मध्यम होने लगेगी। जुज़वी चांद गिरन का आगाज 9:27 पर होगा। मुकम्मल चांद गिरन का आगाज 10:31 पर होगा। रात 11:12 पर चांद गिरन अपने उरूज पर होगा।
8 सितंबर की रात 1:55 पर चांद गिरन मुकम्मल इख्तिताम को पहुंच जाएगा। 21 और 22 सितंबर को रमा साल का दूसरा और आखिरी जुज़वी सूरज गिरहण होगा। सूरज गिरहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। मुत्तहदा अरब अमीरात की वार्निंग के बाद इसराइल ने मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की कोशिश रोक दी। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ, इमारात ने तंबीह की थी कि मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म किया गया तो यह इमारात के लिए सुर्ख लकीर होगी। और टोरंटो में कॉन्सर्ट के दौरान बरतानवी गुलकारा दुआ लिपा का सरप्राइज। दुआ लिपा ने सूडानी निजात गुलकार मुस्तफ़ा को स्टेज पर बुलाया। दोनों ने नेम ऑफ गॉड परफॉर्म किया। सूडानी निजात गुलकार मुस्तफ़ा ने फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती किया।